चलो देखो ओके, अब एक और केस पढ़ना था वो देख लो जल्दी, ठीक है। कंडीशन क्या है, कोलिजन जो हो इलास्टिक हो और जो इसमें दो पार्टिकल हैं, कोई भी दूसरा पार्टिकल, पहला पार्टिकल कोई भी एक पार्टिकल क्या हो इसमें हैवी रहे बहुत, मतलब दूसरे पार्टिकल क्या रहे अच्छा खासा हैवी रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉल है, मान लो ये कोई बहुत बड़ा बॉल है, ये हैवी मान लो ये ट्रक मान लो, ठीक है। अब ये इस बॉल की स्पीड मान लो u1 है, इसकी स्पीड कितनी है u2 है। अब बताओ इनके बीच क्या होगा, कोलिजन कौन सा पड़ रहा है, इलास्टिक का, मान लो कोलिजन होगा इलास्टिक, ठीक है। अब कोलिजन अगर इलास्टिक होने वाला है तो बताना क्या एक बॉल किसी ट्रक की बहुत ज़्यादा स्पीड चेंज कर सकता है क्या, बॉल आगे कोलिजन ट्रक से टकरा रहा है, क्या ट्रक की स्पीड चेंज होने वाली है भाई, नहीं। तो नॉन सेग्रीमेंट ना, उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, वो चेंज मान लो होगा भी तो बहुत चेंज नहीं होगा, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, टकराने के बाद भी क्या रहेगी स्पीड, अगर मान लो पहले u2 तो बाद में क्या रहेगी u2 ही रहेगी। मान लो पहले 6 है मीटर पर सेकंड तो बाद में क्या रहेगी हैवी वाले की, अरे छोटे वाले हैवी का टकराना, हैवी की थोड़ी स्पीड चेंज होगी, किसकी चेंज होगी, हाँ छोटे वाले की चेंज हो जाएगी, अच्छी खासी, ठीक है, छोटे वाले चेंज होगी, ठीक है, ये तो रहेगा। बाकी ई का फॉर्मूला वो लगेगा, बताओ ई का फॉर्मूला जो v1 v2 u1 u2 रहता है वो सब क्या रहता है, टकराने के पहले की वेलोसिटी होती है और टकराने के जस्ट बाद की, ये मत सोचना कि टकराने के बहुत पहले की वेलोसिटी, टकराने के बहुत बाद की वेलोसिटी क्या होती है, टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी और टकराने के जस्ट बाद, जैसे कंजर्वेशन मोमेंटम लिखते हैं, टकराने के जस्ट पहले का मोमेंटम, टकराने के जस्ट बाद का, वैसे इसमें भी इवेंट के जस्ट पहले का, इवेंट के जस्ट बाद की वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। और लिखो देखो इसमें फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इलास्टिक है, ये सब इलास्टिक करते हैं, दो केस है। बोल रहा है कि एक बॉल एक ट्रक है, अब ये ट्रक हैवी तो होगा ही, वही भाई देखने में भी लग रहा है, दिया भी रहेगा। अब बताओ क्या करना है यहाँ पे, क्या लग रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या होने वाला है यहाँ बताना। 2 मिनट, ये 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है ट्रक, बॉल 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, क्या ये जब ट्रक बॉल से टकरा, जब ट्रक बॉल से टकराएगी तो क्या यहाँ पर इस बॉल की, क्या यहाँ पर इस बॉल की स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन ट्रक की स्पीड कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं भाई, क्यों उसका फर्क पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकंड पहले है, अब भी क्या रहेगा 2 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा। बॉल कहाँ ट्रक की स्पीड कैसे चेंज कर सकता है भाई, कितना फोर्स लगाएगा भी, थोड़ी इसका मास ज़्यादा है ना, तो कहाँ हैवी है ना, कहाँ चेंज हो पाएगा, ये आ गया। अब बताओ यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालनी इसकी वेलोसिटी निकालनी, क्या निकालनी है, इसका मास वगैरह कुछ नहीं पता, मास नहीं पता तो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर है, कंजर्वेशन लिमिट अलग कॉन्सेप्ट क्या है, ई वाला है कि नहीं है, तो ई वाला देखें, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट v2 माइनस v1 u1 माइनस v2। आप लोग देख बताना, एक तरफ क्या मान लें जब ये लिखते हैं पॉजिटिव, एक तरफ क्या मान लें नेगेटिव, डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं कि नहीं ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन का ध्यान बहुत रखते हैं, इसमें रखते रखें वेलोसिटी लिखने टाइम, ठीक है। और रखें v2 कितना प्लस का 2 या माइनस का 2, माइनस का 2, ये v1 है लिख दिया, पहला दूसरा पहला दूसरा लिख दिया, v1 कितना है v2 माइनस v1 लिखते हैं कि u1 माइनस u2 पहले लिखते ऊपर क्या लिखते v2 माइनस v1 लिखते हैं, बताओ v1 कितना है, v1 ही है, बताओ ये तो निकालना v1 तो निकालना है, u1 कितना है 10 है, u2 कितना है माइनस का 2 है कि नहीं है, देखो बाद की वेलोसिटी बात करते हैं क्या सेम नहीं है, सेम रहेगी भाई, इसमें थोड़ा चेंज करना है, हो गया। ई कितना है बोलो 1 है, इलास्टिक कर ना, ई कितना होगा 1, 10 माइनस की प्लस का 12 हो गया, इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का v1, इसको इधर लाया ना v1 को, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस का कि माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 14 मीटर पर सेकंड। और लग भी तो रहा है यार, जब बॉल आएगा टकराएगा ट्रक से हैवी से, ट्रक क्या करेगा, बॉल को कहाँ फेंकेगा, पीछे तो फेंकेगा, देखो हमने डायरेक्शन क्या पॉजिटिव इधर क्या आ रहा है नेगेटिव, तो आंसर कितना नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये मतलब कहाँ जा रहा है पीछे जा रहा होगा बॉल, माइनस 14 मीटर पर सेकंड। एक और देख लो एग्जाम्पल और देख लो, ये बॉल आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, कुछ मास वगैरह नहीं दिया, अगर मास नहीं दिया तो क्या कंजर्वेशन लिमिट लगा सकते हो भाई, कहाँ लगा सकते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन पता कि इलास्टिक कर दिया, बोला कि इलास्टिक कर दिया इक्वल टू 1 है, ये दिया है। अब तुमने बोला कि ट्रक की स्पीड वगैरह कुछ नहीं बोली, ये ट्रक की स्पीड शुरुआत में 6 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर, बताओ ट्रक की स्पीड कुछ फर्क पड़ेगा, बॉल आएगी टकराएगी क्या, नहीं, कुछ दिन बाद भी क्या रहेगा इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो थोड़ा फर्क होना। और लिख लो पहले u1 कितना, ये क्या है u1, ये क्या है u2 है, ये क्या है v1 है, ये क्या है v2, लिख लिया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, मान चलो क्या दिक्कत है, जैसे दिया ऐसे करें 6 मिनट। आप लिखो क्या कंजर्वेशन लिमिट नहीं लगा सकते, इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ई कितना है 1 है, बताओ v2 कितना 6, v1 प्लस का 6 ना, v1 कितना है नहीं पता तो प्लस का मान लिया, जो नहीं पता तो क्या मान लिया प्लस का मान ले। अब प्लस का माना है, अगर इस साइड प्लस का माना है तो इस साइड अगर आंसर नेगेटिव है तो मतलब हमने डायरेक्शन क्या मानी है, गलत मानी थी, मतलब कहाँ हो गया अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं नेगेटिव मान के चलता, अगर मैं इसका नेगेटिव मान के चलता तो भाई आंसर तो वही आता, प्लस का ही आता, ठीक है। तो अगर नेगेटिव मान के चलता है इसको मैं नेगेटिव मानता तो प्लस का आता, तब पता क्या होता, इसका मतलब होता कि हमने जो डायरेक्शन मानी वो क्या मानी है, सही मानी है। तो हमें आता नहीं आता है, चलो लिखे। अब u1 क्या होगा 20, u2 क्या होगा, इधर भी है ये भी 6, 20 माइनस 6 कितना हो गया, अरे 20 माइनस 6 कितना 14 हो गया, ये क्या है 6, ये माइनस v1 इधर लाओ कितना 6 माइनस 14 कितना आ गया माइनस का 8, अरे माइनस का 8 आ रहा क्या, माइनस का 8 मीटर पर सेकंड, ये आ गई। बस इतना था, ये बात थी, ये बात बता दी। अब आगे पढ़ेंगे अगला कौन से पढ़ेंगे, ठीक है, इसका रोकना, अगला कौन से पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है।
चलो अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्या है, एक दीवार, ध्यान देना, एक दीवार है, इस दीवार पे एक बॉल को यू स्पीड से मान लो फेंका है, कितनी स्पीड फेंका गया, यू स्पीड से। तो यहाँ तक ये मान लो यू स्पीड था, टकराने के पहले वेलोसिटी कितनी इसकी है, टकराने के पहले वेलोसिटी कितनी है, यू ही है, ठीक है। तो यू स्पीड है। अब जब ये टकराएगा, बताओ आप, ये कहाँ क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे कॉलिजन होगा। बताओ कॉलिजन इस बार इलास्टिक नहीं हुआ, मैंने बोला इलास्टिक नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कॉलिजन इलास्टिक नहीं है। कॉलिजन इलास्टिक होता तो क्या होता था, यू से आया था और यू से ही वापस जाता, लेकिन कॉलिजन इलास्टिक नहीं है। तो अगर यू से आ रहा है तो बताओ क्या होगा, कि इसकी स्पीड में क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी नहीं घटेगी। कॉलिजन मान लो इलास्टिक नहीं है, ई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो क्या जब ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर होती नहीं होती है, एनर्जी लॉस होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो क्या अगर ये स्पीड यू है तो बाद में स्पीड क्या कुछ कम होगी नहीं होगी, होगी। तो ये अगर यू से आए तो बाद में स्पीड क्या होगी, यही टकराने के पहले क्या स्पीड है, यू है, टकराने के जस्ट बाद की स्पीड क्या रहेगी, ये निकालना है ना। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखना। मास वगैरह कुछ नहीं पता, हमें पता कि इसमें सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या क्या है, एक तो बॉल है, एक क्या है, दीवार है। दीवार किसमें है, रेस्ट में, बोलो दीवार किसमें है। क्या अभी कहीं नीचे पड़ा, एक पार्टिकल आता है, एक बॉल आता है, हैवी पार्टिकल टकराएगा तो क्या होता था, इधर कंडीशन पड़ा अभी। और इसमें ये अब ये कंडीशन देखना है, कोई बात नहीं, ये कंडीशन देखना है। ई इक्वल टू लिखूँ, ई के फॉर्म लिखूँ, ई क्या था, बड़ा माइनस छोटा अपॉन में ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आओ अब आप लोग बताना ऊपर का V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। पहले तो हम लोग को टकराने के बाद पे लिखना है। टकराने के बाद ध्यान बॉल को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और वॉल दीवार को क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। तो इसकी स्पीड पहले क्या रही होगी, U1 नहीं होगी, और इसकी स्पीड क्या रही होगी, U2 मान लो। इसकी स्पीड बाद में क्या हुई, V1 हुई, इसकी स्पीड बाद में क्या हो गई, V2 हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। टकरा बताओ ये दीवार किसमें होगी, दीवार चल रही होगी क्या, रेस्ट में होगी ना। तो टकरा V2 क्या है, दीवार की स्पीड टकराने के बाद। अरे बॉल टकराए क्या, दीवार की स्पीड क्या बढ़ जाए क्या, पहले भी रेस्ट में थी अभी भी क्या है, रेस्ट में रहेगी, माइनस। अब V1 क्या है, टकराने के बाद की वेलोसिटी किसकी, बॉल की। क्या ये पता है V1 को, V1 है मैंने, तो यहाँ V लिख दूँ कि नहीं लिख दूँ, V लिख दूँ। अरे V लिख दूँ, यहाँ पे V लिखा। अब आप लोग बताना, यहाँ पे ये लिखा V, प्लस का लिखूँ या माइनस का लिखूँ, प्लस का ये लिखूँ माइनस, ये पता ना घर जाएगा तो यहाँ लिख दो माइनस का V। हमारे नहीं आ रहा है, अरे प्लस का लिखो तब भी जो आएगा उसको खुद मान लेना, ठीक है, माइनस का V। अब ई, अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, U1 माइनस U2। U1 क्या पता क्या है, इसका बॉल की पहले की स्पीड U2 क्या है, दीवार की टकराने के पहले की स्पीड कितनी है, 0 ही तो है। दीवार की स्पीड थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, देखो वही है। बताओ देख के बताओ क्या हो गया, ये माइनस कितना हो गया, V हो गया, ये कितना आ रहा है, EU। बताओ ये V क्या है, बोलो ये V क्या है, V है इसकी स्पीड बॉल की, कब, टकराने के जस्ट बाद, कितना आ रहा है, E इंटू U। अगर यही इलास्टिक होता तो E कितना होता है, 1। तो क्या होता, टकराने के पहले की स्पीड टकराने के बाद की स्पीड क्या होती, सेम होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं होता। E क्या है, मतलब ये क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ होगा। तो V इक्वल टू कितना आ रहा है, EU। अब यहाँ सीधे याद करो, अगर मान लो बॉल जा रहा है दीवार सीधे, ध्यान देना सीधे, अभी एंगल पे नहीं पढ़ना है, अभी सीधे बता रहा हूँ, एंगल पे नहीं पढ़, सीधे बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई बॉल, ये दीवार है और बॉल ऐसे जा रहा है, अगर तुमने फेंका, टकराने के पहले बॉल की स्पीड कितनी है, मान लो U है, तो टकराने के बाद कितनी होगी, अगर मान लो उसका E है, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस कितना है, दीवार का E है। अब टकराने के बाद बताओ कितना होगा, E इंटू U, क्या रहेगा, E इंटू U रहेगा। मान लो फेंका मैंने 10 से, और उसका मान लो अब बताओ टकराने के बाद क्या रहेगा उसका, E इंटू 10। फेंका 20 से, तो बताओ टकराने के बाद क्या होगा, E इंटू 20। समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें इससे वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दीवार में फेंका, अब ग्राउंड में फेंक के देखो, ग्राउंड में ये क्या है, बोलो ये क्या है, टकराने के जस्ट पहले की स्पीड, ये क्या है, टकराने के जस्ट पहले की स्पीड। यहाँ पे हिसाब लिख सकते हो, E इक्वल टू माइनस का लगा सकते हो। ध्यान देना E, ये बात बोलो, E इक्वल टू क्या था, V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2, यही होता नहीं होता। ध्यान देना हम लोग जो E लिखते हैं, E में जो वेलोसिटी, ध्यान देना, ये बात नई बात है, इसको ध्यान देना। E में जो हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं, वो वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी उस डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखते हैं जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे लगता है। कौन सी लिखते हैं वेलोसिटी, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखते हैं जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगता है। बताओ यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कौन सी लिखी, हॉरिजॉन्टल लिखी। क्यों हॉरिजॉन्टल लिखी, क्योंकि जब बॉल आके इससे टकराएगा, कॉलिजन होगा, तो बताओ इंपल्सिव फोर्स कहाँ होगा, दीवार है, ये बॉल है, मतलब इनके बीच क्या नॉर्मल लगेगा, नहीं लगेगा, बताओ इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा या इस पर, ये क्या इस पर नॉर्मल लगा है, बताओ कौन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। इंपल्सिव फोर्स कहाँ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। अगर इंपल्सिव फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो वेलोसिटी कौन सी लिखोगे, हॉरिजॉन्टल वाली। देखो लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लिखोगे, वर्टिकल। क्यों, कॉलिजन जब होगा यहाँ पे टकराएंगे, टकराने पहले टकराने बाद डायग्राम आया है, टकराएंगे तो ये वाला कहाँ इस पर नॉर्मल है, ऊपर लगाएगा, और ये वाला इस पर कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा।
बताओ इम्पल्सिव फोर्स जो लग रहा है कहाँ लग रहा है इस बार, वाई में लग रहा है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, वाई वाली। अब बताओ इसकी स्पीड कितनी है, अब डायरेक्ट बोलो, ये है टकराने वाले की स्पीड कितनी है, यू है, अगर मान लो इसके कंपेयर स्पीड ई है तो ये कितना हो गया, ई यू है ना, टकराने पहले की वेलोसिटी। बताओ अब बोलो टकराने की बाद की वेलोसिटी इज इक्वल टू टकराने के जस्ट पहले की, टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी इक्वल टू टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी। बोल दोगे नहीं बोलोगे, ये कब रहेगा ऐसा, जब किसी भी कोई भी छोटा पार्टिकल हो किसी हैवी पार्टिकल से टकरा रहा है, जो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, तभी तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये रेस्ट में आता तो तब ये सब कंडीशन आती क्या, नहीं। अब बोलो ये कंडीशन क्या है, जब कोई पार्टिकल किसी हैवी पार्टिकल से टकराए, जो हैवी पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में हो, तब उसकी स्पीड अगर मान लो नॉर्मली फेंक रहे हो, नॉर्मली मतलब क्या, सरफेस को परपेंडिकुलर फेंक रहे हो, तो क्या होगी, अगर मान लो यू से फेंका तो कितने से वापस आएगा, ई यू से आएगा। समझ में नहीं आया। अब कुछ कॉन्सेप्ट ये देखो, काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में बार बार बोलूँ, बॉल को ड्रॉप करते हैं, बॉल को ड्रॉप किया, एच हाइट है, तो बताओ बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो कॉलिजन के यहाँ से टकराने के, मैं वहां बोलता था कि वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कॉलिजन या जस्ट हिटिंग द बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये बोलते नहीं बोलता, तो इसे वही आ रहा ही नहीं आ रहा है। ये क्या वेलोसिटी है किसकी, बॉल की, क्या है, जस्ट बिफोर कॉलिजन। बताओ क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलिजन हुआ, क्या नहीं हुआ। जब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलिजन नहीं हुआ तो क्या कोई काइनेटिक या कोई मैकेनिकल एनर्जी कोई लॉस होगा, नहीं हुआ। मैकेनिकल एनर्जी वगैरह लॉस कब होता है, मतलब मैकेनिज्म लॉस कब होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब नहीं लगता है, जब क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन हम बताते क्वेश्चन कराया था मैंने, कॉलिजन होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो क्या टोटल एनर्जी कुछ घट जाएगी, नहीं घट जाएगी, तो क्या वहाँ पे बोल सकता हूँ कांस्टेंट है, तो क्या वहाँ पे कंजर्वेशन मैकेनिज्म लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। कब, जब क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन लगाओ, कोई और कॉलिजन हो, ठीक है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कोई कॉलिजन वगैरह नहीं हो रहा है, तो एक तो यहाँ पे यहाँ तक क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, लगा के देखो भी कितना आएगा, जस्ट बिफोर √2g आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये बोले जस्ट बिफोर द कॉलिजन कितना आ रहा है, √2gh। कब होगा √2gh, जब u कितना होगा, 0। आज में आ रहा नहीं आ रहा है। और ये टाइम कितना लगता है, बताओ यार, टाइम याद है कि नहीं, √2h/g याद होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट ये देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब फेंक रहे हैं, अब फेंक है, यू स्पीड से फेंका, या मान लो टकराने के बाद इसकी स्पीड मान लो यू है, टकराने के बाद मान लो स्पीड इसकी यू, मान लो यू है, मान लीजिए यू स्पीड, अब यू से यू ऊपर जा रहा है, तो बताओ कब तक जाएगा ऊपर, जब तक इसकी स्पीड कितनी ना हो जाए, 0। तो एच मैथ कितना आता है, u²/2g, ये भी याद है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं यू स्पीड, ध्यान देना, अगर मान लो ये यू स्पीड से फेंका उठा था, तो ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी नहीं जाएगी, 0 जाएगी, क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा वापस, ये वापस आ रहा है। बता जब वापस आएगा, जब टकराएगा तो क्या सेम हाइट पे सेम स्पीड होती कि नहीं होती है, बताया था। अगर यहाँ पे उठा था यू पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कॉलिजन हो रहा है क्या, बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कॉलिजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट होगी, नहीं होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे यू, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यू ही रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यू रहेगा। और टाइम यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 है, तो यहाँ से हाइट कितनी रहेगी, h1 रहेगी, यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 लगेगा, तो यहाँ से तक टाइम कितना लगेगा, t1 ही लगेगा। आ जाओ चौथा कॉन्सेप्ट, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, अगर कॉलिजन का पहले वेलोसिटी u, टकराने पहले वेलोसिटी u, टकराने के आसपास की वेलोसिटी e × u। कब होगा ऐसा, जब बॉल किसके साथ आ रहे स्ट्राइक करे, कोई ऐसे हैवी पार्टिकल के बाद जो क्या हो, रेस्ट में हो, क्या हो, रेस्ट में, कोई एंगल पे नहीं कर रहा है, किस पर कर रहा है, 90 परपेंडिकुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एंगल वगैरह नहीं कर रहा कि एंगल बना कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अभी। अब इस पर आगे मैं आप लोगों को और चीज़ें क्वेश्चन कराता हूँ, और ये इस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हो बता देता हूँ, ठीक है। कंडीशन केस पढ़ाना है, रोकना इसको। चलो एक कॉन्सेप्ट और देखो, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, कितनी हाइट से, h0 हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, h0 ये हाइट है, उससे ड्रॉप किया जा रहा है। मतलब जब ड्रॉप करेंगे तो वो आएगा ये, तो क्या होगा, इससे टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराएगा। तो कॉलिजन के पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी और कॉलिजन के जस्ट बाद की। बताओ कॉलिजन क्या यहाँ पे आने के पहले, यहाँ से अभी आएगा, तो क्या उसके आने के पहले की जो वेलोसिटी होगी, बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटी होगी, वो क्या √2gh होती है कि नहीं होती है, होती है। तो मैंने वेलोसिटी क्या मान ली इसकी, v0, बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी क्या मान ली, फर्स्ट कॉलिजन के पहले जो वेलोसिटी मैंने मान ली, उसके पहले की वेलोसिटी क्या मान ली है, v0, बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी v0। v0 कितना है बताओ, √2gh कितना माना है, h0, तो v0 कितना √2gh0। और टाइम जो है वो क्या है, टाइम रहेगा, टाइम क्या √2h/g है, तो h कितना है, h0, तो √2h0/g लिखा। बताओ v0 को क्या मैं स्क्वायर करके नहीं कर सकता हूँ, v0 स्क्वायर कितना 2gh0 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये कॉलिजन होगा, जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, अब ये उठेगा। बताओ कॉलिजन के बाद जब ये उठेगा, बोला कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी, बोलो कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी। अब बोलो फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी इनटू ई, या बोले फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इनटू फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट
पहले की वेलोसिटी। अब बताओ फर्स्ट कॉलिजन है तो फर्स्ट कॉलिजन क्या वेलोसिटी मान लो v1 मान ली, क्या वेलोसिटी मान ली है v1। मतलब फर्स्ट कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या रहेगी, v1 क्या रहेगी, e रहेगी इनटू फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी थी, v0 थी, v0 माना। मतलब v1 इक्वल टू क्या लिखा, e v0 लिखा। h1 लिखो, h1 आ जाओ। अच्छा v1 को अगर v1 जाओ v1 को ओपन कर लो, बताओ v1 e v0 आया कि नहीं आया, अरे e v0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब h1 देखो, h बताओ क्या v1 से उठेगा कि नहीं उठेगा, अब किससे उठाता हो, क्या e v0 से उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, e v0 से उठ रहा है। अब e v0 से अगर ये उठ रहा है कॉलिजन के बाद e v0 से उठ रहा है, अब बताओ क्या इसकी स्पीड कम होगी नहीं, e की वैल्यू क्या होती है, कम रहती है लेस देन 1, तो क्या इसकी स्पीड कम होगी नहीं कम होगी। अगर इसकी स्पीड कम हो गई है तो क्या अब उतनी हाइट तक जा पाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्या उतनी हाइट तक जा पाएगा नहीं। अब हाइट क्या होगी, और कम होगी। जब हाइट और कम होगी तो हाइट क्या मान लो कितने हाइट तक, मान लो जो पहले h0 तक हाइट आया, मान लो कॉलिजन फर्स्ट कॉलिजन के बाद कितनी हाइट तक जा रहा है, h1 हाइट तक जा रहा है। अब बताओ क्या आ जाएगा, ऊपर तक गया, वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0। कब तक जाता है, तो वेलोसिटी क्या ना हो जाएगी 0। फिर क्या आएगा h1, क्या आएगा h1, सॉरी h2 h1 ही हाइट नहीं रहेगी, हाइट के नहीं रहेगी, h1 ही रहेगी। अब बताना आप लोग यहाँ देख के बताना, आप लोग देख के बताना क्या यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा हाइट रहेगी, क्या वही हाइट टाइम t1 लगेगा, क्या यहाँ से यहाँ तक हाइट सेम है, h1 रहेगा, टाइम भी क्या रहेगा t1 रहेगा। अब बताओ मैंने बोला था यहाँ से अगर 10 से उठता है तो जब आएगा तो यहाँ कितने तक रहेगा, 10 से टर्न पड़ेगा नहीं, 10 रहेगी। तो यहाँ से अगर e v0 से उठा, e v0 से उठा तो बताओ यहाँ तब जब आएगा तो यहाँ से तक कोई कॉलिजन हो रहा है क्या, अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ जब आएगा इसकी स्पीड कितनी रहेगी, क्या v1 उठा तो क्या v1 ही रहेगी नहीं रहेगी, और v1 कितना है, e v0 है कि नहीं है। अब बताओ ये क्या है, सेकेंड कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी, v1 क्या है, सेकेंड कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी, या बोलो v1 क्या है, फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट बाद, v1 क्या है, फर्स्ट कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी। फिर आ रहा है v1 इसी से, अब ये क्या सेकेंड कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी है कि नहीं है। अब v1 से अगर ध्यान देना, अगर ये v1 से आया, अगर ये v1 से आया, ये क्या है, सेकंड कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी नहीं है, तो बताना उसके बाद की जस्ट बाद की वेलोसिटी क्या होगी। तो बताओ बाद की वेलोसिटी क्या है, सेकंड कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ सेकंड कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी। तो सेकंड कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ सेकंड कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी v1 है, v1 लिखा, v1 कितना है, e v0 है, e v0 लिखा। बताओ e इंटू v1 e v0 लिखा, v2 कितना आ गया, e स्क्वायर v0 आया कि नहीं आया, आ गया। अब आप लोग बताना यहाँ पे हाइट भी ले सकते हो, हाइट कितना रहता है, ये h2 हाइट है, कितना हाइट है h2, ये h2 हाइट है, क्या इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, ये देखो e पार हो गया, अब स्पीड क्या होगी और कम होगी, अब हाइट क्या होगी और कम होगी। अब यहाँ तक गया, मान लो हाइट कितना, टाइम हाइट कितना लगा h2, तो टाइम लगा t2, अब ये वापस आएगा, हाइट है h2, टाइम क्या लगेगा वही टाइम। बताओ अगर ये v2 से उठा है, अब क्या यहाँ से यहाँ तक कोई कॉलिजन हो रहा है क्या, नहीं, तो कितने से आएगा, v2 से ही आएगा, तो v2 से आया। अब बताना आप लोग को, अगर हम हाइट निकालो, हाइट क्या होता है, बताओ हाइट क्या होता है, अगर मैं पिकूँ इस बार तो हाइट क्या होता है, इस मैथ क्या होता था बताओ, जी स्क्वायर बाई 2g तक नहीं होता था। तो क्या यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालोगे नहीं निकालोगे, क्या निकालोगे, v2 स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ऐसे लिखा है v1 स्क्वायर अपॉन v1 लगा था, e v0 का v1 कितना e v0 है, और रख के देखो h1 कितना स्क्वायर h0, यहाँ h2 का कितना है e की पावर 4 h0 आ रहा है। अब यहाँ से जो भी था समझो, ये कहाँ पे हो रहा है, क्या अलग अलग हो रहा है, क्या ऐसे हो रहा है, क्या नहीं, ये एक ही लाइन में हो रहा है, ये आ रहा है टकरा रहा है, देखो आ रहा है √2gs से टकराया, अब यहाँ पे क्या हुआ, √2gs से टकराया, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन में क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुई। अब क्या होगा, अब ये मान लो v0 से टकराया तो कितने उठेगा, e v0 उठेगा, क्योंकि टकराने पहले वेलोसिटी इक्वल टू बाद वाली e v0 होती नहीं होती है, e v0 उठा, अब v0 से उठा, अब बताओ क्या होगा, स्पीड कम हो गई, अब ये और कम हाइट तक जाएगा, फिर आएगा, फिर टकराएगा। अब बताओ जब टकराएगा क्या होगा, स्पीड उतनी स्पीड जितने उठा था उतनी स्पीड टकराएगा। अब बताओ क्या होगा, जब टकराएगा उसके बाद क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, अब एनर्जी में लॉस हो गया होगा कॉलिजन से, अब क्या होगा, आपको और कम स्पीड से उठेगा, e इंटू ई v0 ऐसे रहेगा। अब बताओ क्या होगा, और कम तो उठेगा, अब क्या कम और कम हाइट, ऐसे करते करते क्या होगा, रुक जाएगा बॉल। ये है इसका कॉन्सेप्ट, बढ़िया कि नहीं है, ये वाला याद रखना, ये याद रखना। टाइम अगर लिखूँ मैं t2 लिखूँगा, टाइम t2 कैसे लिखूँगा, t2 क्या लिखूँगा, √2h2 अपॉन g, तो t2 नहीं, ये क्या इसके टाइम क्या t1 मान लिया ना, 2h वाला मान, इसके टाइम क्या मान लिया, यहाँ तक टाइम t2 मान लिया, √2h नहीं h2 अपॉन g, ऐसे लिखना चाहो लिख लो। देखो कितनी आसानी सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर आप लोग को यहाँ पे और चीज़ बताऊँ, ये बताओ, ये फार्मूला अपना निकाल दिया, अब वहाँ भूल जाओ, ये फार्मूला देखो समझा दिया वहाँ पे ना, तो आओ देखो vn इक्वल टू en v0 है, ये vn क्या है, ये है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इनिशियल कॉलिजन। अगर तुमसे बोले कि बताओ कॉलिजन हो रहा है 3, बोल दे कॉलिजन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी, कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी, क्या पहले कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, v0 है, बोल देगा पहले कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, v0 है। बताओ तीसरे कॉलिजन के बाद ये बोले दूसरे कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मुझे पता है, मैंने क्या लिखा, v2 लिखा, ऐसा करके लिखा, e
बताओ n कितना है, 2 है, वी नॉट। बताओ आगे कि नहीं आ गया। बताओ दूसरे कॉलिजन के जस्ट बाद की वेलोसिटी क्या है, ई स्क्वायर वी नॉट है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बताना, मैं बोल रहा हूँ बताना कि दूसरे कॉलिजन के बाद जो एच मैक्स, दूसरे कॉलिजन के बाद जो एच मैक्स है वो कितना है, दूसरे कॉलिजन के बाद जो एच मैक्स हाइट जो कवर कर रहा है कितना कवर कर रहा है। अब मुझे पता है एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, E2N H0, E2N H0। अब मैंने बोला कितने कौन से कॉलिजन के बाद, दूसरे के बाद ना, तो H2 लिखा। क्या लिखा, H2। E कितना 2 × N कितना हो गया, 4 हो गया, H0। ये क्या है, दूसरे कॉलिजन के जस्ट बाद जो हाइट अटेंड की जाएगी, दूसरे कॉलिजन जस्ट बाद हाइट कितनी अटेंड कर रहा था, क्या ही आ रहा है नहीं आ रहा है, E4 H0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। H0 क्या है, पहले कॉलिजन के जस्ट पहले जो हाइट कवर करके आ रहा है, पहले कॉलिजन के पहले जो हाइट कवर करके आ रहा है, हाँ स्टार्टिंग मतलब अरे कॉलिजन के पहले जो हो रहा है। वी नॉट क्या है, ड्रॉप होने के बाद जो वेलोसिटी, जब पहली बार जो पहले कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी। ये सब बातें याद रखो, अगर ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो इससे आप लोग आगे कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ तीसरा निकालो, मैं बोलूँ तीसरा निकालो तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ की ना 3 भी ना, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो तो आप समझ मार गए, देखो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, बताओ वेलोसिटी जस्ट पहले कितनी बताओ, जस्ट पहले कॉलिजन के बाद कितनी बताओ, बढ़ा लो, ई वी नॉट है, दूसरे कॉलिजन के बाद कितनी बताओ, ई स्क्वायर वी नॉट, तीसरे कॉलिजन के बाद कितनी बताओ, ई क्यूब वी नॉट, चौथे के बाद E4 वी नॉट। आओ हाइट का भी लिखो, बताओ हाइट का लिखो H1, पहले कॉलिजन के बाद की भी हाइट जो मैक्सिमम हाइट कितनी है, ई स्क्वायर, E2 हो जाएगी, 2n है ना, देखो H0। बताओ H2 कितना हो गया, E4 है, H3 बताओ कितना हो गया, E6 H0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, H4 बताओ कितना, E8 H0। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ये चीज़ मैंने बता दिया। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा वो, ठीक है, नोट करो जल्दी इसको। अब आगे मैं और कौन से बताता हूँ उसके, इसी का देखते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, फिर और आगे एंगल वाला पढ़ते हैं। अब पता है एक क्वेश्चन और पूछते, तो वेलोसिटी वाला हो गया, हाइट वाला हो गया, ठीक है, टाइम वाला भी हमने देख लिया, एक तरीके से देख लिया। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान देना। क्वेश्चन और पूछता है, वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस क्या करता है। ये बॉल आया, टकराया, वेलोसिटी कम हुई और कम ऊपर तक गया, आया टकराया, फिर और वेलोसिटी कम, इस तरह क्या होगा, बॉल रुक जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जब ये बॉल को ड्रॉप किया गया उसके बाद जो इतना ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो पूरी टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। तो और निकाल के देखते हैं, ठीक है, यहाँ निकाल के देखते हैं। तो पहले बताओ जब ये आया तो ये कितना टोटल डिस्टेंस है, H0 है, फिर प्लस की प्लस का पूरा डिस्टेंस निकालना, प्लस लगाया, फिर बताओ ये कितना, फिर उठ रहा है H1, बताओ H1 उठेगा फिर क्या होगा, H1 गिरेगा भी, तो H0 आया, H0 से आया, फिर क्या हुआ, H1 उठा, H1 उठा तो फिर क्या होगा, H1 ही तो गिरेगा, तो H1 उठा, H1 तो कितना 2H1 प्लस में, फिर क्या होगा, अब और कम आइडिया आएगा, H2 को मान लो गया, अब कॉलिजन हो गया, अब क्या होगा और कम आइडिया आएगा, H2 गया, तो H2 प्लस H2 कितना 2H2, इस तरह 2H3 इस तरह ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब और इसमें लिखते हैं प्लस 2H1, H1 कितना बताओ, H1 कितना होगा, क्या H1 निकाला है, H1 कितना स्क्वायर H0 लिखा, स्क्वायर H0, H2 निकाला, H2 कितना था, E4 H0, H3 कितना है, E6 H0, आएगा नहीं आएगा, ये लिख दिया। अब बताओ इसमें क्या करते हैं, H0 कॉमन ले लें, कॉमन लेके देखो तो क्या 1 + 2 E4 2 E4 + 2 E6 + 1। अब यहाँ से तुम्हें क्या लग रहा है, देख के लग रहा है यार यहाँ पे जीपी सीरीज बनेगी, एक सीरीज बनती दिख रही, क्या नाम उसका, जीपी सीरीज। कैसे समझ में जीपी सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये भी चेक कर लेना कि ध्यान देना, जीपी सीरीज जब भी बने तो उसका कॉमन रेशियो हर दो टर्म निकाल दो। अगर तुम इसका कॉमन रेशियो सेकंड अपन ध्यान देना, अगर तुम इसको पहला मान इसको सेकंड मान, इसको फर्स्ट मान, क्योंकि हमें क्या देखना जीपी का फॉर्मूला A/1 - R। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अगर तुमने फर्स्ट टर्म इसको माना, तुमने सोचा कि जीपी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तुमने फर्स्ट टाइम इसको मान लिया, तो बताओ करो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से करो, आगे भी चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, थर्ड अपॉन सेकंड भी करते हैं, तब भी वही कॉमन रेशियो आना चाहिए, फोर्थ अपॉन थर्ड करें तब भी वही आना चाहिए। थर्ड अपॉन सेकंड करो तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, फोर्थ अपॉन थर्ड करें तब तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब जब हम लोग इसको फर्स्ट मान रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 ई स्क्वायर आ रहा है। सेकंड अपॉन फर्स्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर आ रहा है। थर्ड अपॉन सेकंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ई स्क्वायर आ रहा है। फोर्थ अपॉन थर्ड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ सही आ रहा है, कहाँ कॉमन चीजें आ रही है, यहाँ से। जब इसको क्या मानना है, फर्स्ट इसको क्या मानना है, सेकंड, ये नहीं स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जीपी सीरीज यहाँ से हो रही है। अब इसको सेकंड नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ क्या बोल देंगे, फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया, क्या हो गया सेकंड टर्म, फिर आगे क्या है थर्ड टर्म, इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। अब तो आर क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के कॉमन रेशियो क्या ना, इसकी बात स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है। और लिखो अब बताओ H0 है, फिर क्या H0 बाद क्या लिखा है, 1 लिखा है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से, इसका फॉर्मूला यही होता है, स्टार्ट कहाँ से याद हो रहा है, तो ये फॉर्मूला कहाँ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ना। तो H0 लिखा, 1 प्लस लिखा, अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है, देखो 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, फिर 1 - R है, आर निकाला, आर कितना आ रहा है, स्क्वायर है, ये रखा।
एलसीएम वगैरह अगर लिया कितना रहा इट्स नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, ये टोटल डिस्टेंस, ये डायरेक्ट याद रखना, इट्स नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकता था इसमें ये मैंने बता दिया। ठीक है, और टाइम का बिल्कुल, टाइम का क्या होगा, √2h0/g, फिर आगे रहेगा टाइम का, अगर मुझे टोटल टाइम डायरेक्ट लिख लो, √2h0/g, आगे रहेगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई रहेगा। ठीक है, अगर लिखना चाहो ये भी लिख लो, आगे रहे ब्रैकेट क्या, इसके अंडर रूट नहीं, आगे रहेगा 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई रहेगा, ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम। ठीक है, हाँ हाँ, तो उसका भी निकाल सकते हो, उसका भी ऐसे लिखो ना, T0 प्लस 2T1 प्लस 2T2 ऐसे लिखते, इसका भी आ जाता, लेकिन मैंने डायरेक्टली बता दिया यार, जब भी आंसर हमें रिजल्ट याद रखना तो रिजल्ट याद रखो। ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं इसका, और एंगल पे, अभी तो ये हमने किस पे दिखाया, अभी किस पे दिखाया, बॉल कैसे आ रही थी, परपेंडिकुलर आ रही थी ना, ड्रॉप हो रही थी, अगर किसी एंगल पे आ रही, किसी वेलोसिटी के साथ आ रही, तब क्या होगा वो बताएंगे। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, बॉल देखो इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर आ रहा था, अभी बॉल वेलोसिटी के साथ आ रहा है और किसी मान लो ये वेलोसिटी पे फेंका मैंने और किसी एंगल पे फेंका। ठीक है, एंगल कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से, अल्फा बीटा कहाँ से है, वर्टिकल से एंगल है, वर्टिकल कहाँ से एंगल है, वर्टिकल से एंगल है अल्फा, वर्टिकल से एंगल बीटा। मान लो यू वेलोसिटी से, ये यू वेलोसिटी क्या है, बॉल की वेलोसिटी है कब, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, यू है। अब जब ये टकराएगा तो क्या इसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी, हाँ एनर्जी लॉस होगी, जब एनर्जी लॉस होगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ और रहेगी, मान लो टकराया ये और उधर गया, बताओ मान लो अल्फा एंगल से आया और गया कितने से, बीटा एंगल से, अल्फा से आए और अल्फा से जाए, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा से आए और अल्फा जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ई क्या रहेगा, 1 रहेगा, पढ़ा होगा आप लोग ने, 30 डिग्री फिर 30 वापस गया, ये सब क्या था, दीवार वाला पड़ा था, कब था, जब ई कितना था, 1 था, इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ इलास्टिक कॉलिजन अगर नहीं हो रहा तो क्या अल्फा से आएगा तो करने जाएगा, मान लो बीटा से गया, यू से आया तो करने जाएगा वी, ये यू क्या है, जस्ट पहले के वी क्या है, जस्ट बाद की वेलोसिटी। और देखते हैं यहाँ पे डायग्राम बना, डायग्राम का बना के देखते हैं, कॉलिजन के जस्ट पहले की बना रहा हूँ, कॉलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम बना रहा हूँ, ना कॉलिजन के जस्ट पहले तो वेलोसिटी क्या यू ऐसे है कि नहीं है, ये है वेलोसिटी, क्या ये इस तरह अल्फा है कि नहीं है, बताना, अगर ये अल्फा है तो क्या यहाँ पे ये अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, अगर ये अल्फा तो क्या यहाँ पे अल्फा आएगा, तो यू को हम लोग, क्योंकि यू ना एक्स में है ना वाई में, अभी तक क्या था, यू वाई में था या यू एक्स में था, आसान था, अभी यू ना एक्स में है ना वाई में, तो क्या यू का कंपोनेंट करना पड़ेगा, हाँ कंपोनेंट करके देखो, जब यू का कंपोनेंट करोगे तो बताओ यहाँ क्या आएगा, यू कॉस अल्फा आएगा, यहाँ क्या जाएगा, यू साइन अल्फा जाएगा, बताओ यही यू, जो यू जिसको तोड़ा है, ये जो तोड़ा था किस फॉर्म में, एक्स में तोड़ा और किसने तोड़ा, वाई में, लिख लेता है, ऐसे लिखना आता नहीं आता है। अब यू का, ये तो वेक्टर फॉर्म, यू को लिखा मैंने, वेक्टर फॉर्म का अगर तुम चाहो मैट्रिक्स में लिखो तो मैट्रिक्स क्या होता है, √u(x² प्लस u(y), ऐसे लिखता है कि नहीं लिखता थी, याद है सब चीजें। अब यूएस कितना था, यूएस कितना, यू साइन अल्फा प्लस का आई चेक, यू वाई कितना, यू वाई में कितना था, यू कॉस अल्फा माइनस जी, ये क्या है, वेलोसिटी है इसमें एक्स में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये क्या वेलोसिटी है इसमें वाई में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये सब कब है, ये सब कौन से केस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कौन से पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल आ रहा है उसके बाद वेलोसिटी है और एक पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, कोई हैवी पार्टिकल, वो भी पार्टिकल नहीं, वो क्या हैवी पार्टिकल, बॉल किससे टकरा रहा है, दीवार, अरे सॉरी ग्राउंड से टकरा रहा है ना, हैवी पार्टिकल है ना, हैवी चीज है ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहा हो किसके लिए पढ़ रहे हो, ये सब याद रखना। अब क्या हुआ बताइए, तब हो गया, अब क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद मान लो ये गया बीटा एंगल में, ठीक है बीटा, अब वेलोसिटी कितनी होगी वी, मान लो वेलोसिटी कितनी होगी वी, अब बताओ ये वी है तो क्या ये बीटा नहीं है, इसको बताओ वेलोसिटी किसमें ना एक्स में ना वाई में, तोड़ने को भी तो यहाँ कहना जाएगा वी कॉस बीटा, यहाँ कहना जाएगा वी साइन बीटा, बताओ वी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी तोड़ा है किसमें तोड़ा, एक्स में और वाई में, मैट्रिक्स लिखा √v(x² प्लस, ये सब चीजें आती है आप लोग को तो चाहिए, वी एक्स बताओ क्या ना, वी साइन बीटा आई क्या है, वी वाई क्या ना, वी कॉस बीटा जे क्या है, लिख लिया ये। अब बताओ ये क्या है, जस्ट पहले की यू क्या है, जस्ट पहले की वेलोसिटी है, v क्या है, जस्ट बाद की वेलोसिटी है, यूएस क्या है, जस्ट पहले का कॉलिजन जस्ट पहले की वेलोसिटी इन एक्स डैश है, यू वी एक्स क्या है, कॉलिजन जस्ट बाद की वेलोसिटी इन एक्स है, यू वाई क्या है, कॉलिजन जस्ट पहले की वेलोसिटी वाई, और ये वाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब कॉलिजन जब है उस टाइम का डायग्राम देखो, अब क्योंकि यहाँ पे ध्यान, अब यहाँ पे एक्स में भी आ गई वेलोसिटी और वाई में भी आ गई, अब हम लोग को पता है ई में क्या लेना पड़ता है, ई में हम लोग वही वेलोसिटी लिखते हैं जो वेलोसिटी कहाँ पे हो, जो वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी वेलोसिटी हो, जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगे वही वाली वेलोसिटी लेते हैं। बताओ क्या यहाँ पे जब ये टकराएगा तो टकराते समय क्या डायग्राम से रहेगा, अरे टकराए कैसे भी टकराए यार, ऐसे टकरा तभी बॉल पे क्या डायग्राम से रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा, जब टकराते समय डायग्राम ये रहेगा तो क्या क्या कौन सा इंपल्सिव फोर्स कौन सा लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल लगेगा ना, दीवार ये जो ग्राउंड क्या इस पर नॉर्मल देगी और इसको दिखा नॉर्मल देगा, तो इंपल्सिव फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसमें कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, अगर इंपल्सिव फोर्स वाई डायरेक्शन में यहाँ एक्ट कर रहा है तो ध्यान देना, तो जो ई वाले फॉर्मूले में जो वेलोसिटी लोगे, कौन सी वेलोसिटी लोगे, वाई वाली वेलोसिटी लोगे,
एक्स वाली नहीं लग। अब बताओ एक्स किस में इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स में नहीं लग रहा है। जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स एक्स नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, जो पहले की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बाद की रहेगी। ई का फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं, जहां पर क्या लगे, इंपल्सिव फोर्स लगे, जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लगेगा तो इससे क्या होगा, मोमेंटम में चेंज है। सोचो ना, इंपल्सिव फोर्स यहां पर लग रहा है, बॉल वाला इंपल्सिव फोर्स कहां ऊपर लग रहा है, तो बताओ इसमें वाई में क्या है, एक देखो सिस्टम, पूरा सिस्टम ना देखो, बस बॉल को देखो। बॉल का लिख रहे हैं ना, बॉल में बताओ कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। बताओ बॉल में कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो इसके जो इंपल्सिव जो मोमेंटम चेंज आएगा नहीं आएगा वाई में आएगा, और मोमेंटम चेंज वाई में आएगा तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं आएगा। वेलोसिटी में अगर चेंज है तो क्या तुम ई लिख सकते नहीं लिख सकते इसके लिए, लेकिन एक्स में वही फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज कुछ नहीं आएगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए आ जाओ। अब मैं यहाँ पे क्या आप लोग को मैं यहाँ पे लिखना दिखा दूँ, ई लिख लूँ, ई लिखूँ, इससे समझ में आया कि नहीं आया, क्या इस वाले डायग्राम में समझ में आ रहा है कि वाई के डायरेक्शन में एन लग रहा है, इम्पल्सिव लग रहा है, तो क्या वाई में मैं ई को लिखूंगा नहीं लिखूंगा, वाई में ई को लिखूंगा नहीं लिखूंगा। और लिखो ई का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा अपन, सॉरी ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये लिखते हैं कि नहीं, V2 माइनस V1 अपन U1 माइनस U2, वही बड़ा माइनस छोटा इस तरह लिखते हैं। मतलब V2 लिखना है, मतलब यहाँ पर पहले अरे 1 2 मान लो, 1 क्या है, 2 क्या लिखो, 1 क्या है, बॉल मान लो, 2 किसको मान लो, बोलो बॉल को माना है, 2 को किसको मान लिया है, 2 मान लो, इसको ग्राउंड को मान लो, है ना। अरे दो चीज होता है ना, V1 V2 किसका क्या, उसी का V1 होगा उसी का V2 होगा, नहीं दो चीज का होता है ना यहाँ पे। तो आओ यहाँ पे लिखना अब सीखो आप लोग, सही थे, अगर इसको लिखना सीख गए सही है। आओ लिखो, बताना V2 किसका, बोलो 2 कौन है, ग्राउंड है, V2 क्या होगा, V क्या होता है, कॉलेज में जस्ट बात करो, बताओ ग्राउंड की क्या वेलोसिटी होगी, क्या कोई 0 माइनस V1 किसका, बोलो V1 किसका, वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी बॉल की वेलोसिटी, कब V है ना, जस्ट बाद की V1 है कि नहीं है। और कौन सी वेलोसिटी लिखना है, कौन सी वेलोसिटी लिखना था, इसमें जो वेलोसिटी लिखनी कौन सी लिखना है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लिखना है। ई में कौन सी वेलोसिटी लिखना है, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लिखना है, भाई एक्स वाली मत लिख देना, नहीं मत लिख देना, कौन थी y, बताओ y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कौन सी है, बॉल वाली कौन सी है, v cos बीटा की नहीं है, या बोलो vy लिख दूं, अरे खाली vy लिख दूं, vy लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का है कि नहीं, प्लस का है, अरे प्लस का है कि नहीं है, vy, अरे vy लिख, इतना vy लिख दिया, ठीक है, अभी आगे लिख दूँ, इतना आया vy, अच्छा वेक्टर लगाना, वेक्टर लिख दूँ, vy लिख दिया, चलो vy लिख दिया। अब अपन में क्या U1 होगा, U1 क्या रहेगा, जस्ट U1 बॉल की वेलोसिटी, कब, जस्ट पहले की, और कौन सी डायरेक्शन वाली, वाई वाली, क्योंकि वाई वाला लिखना पड़ेगा ना, पता तो U तो हमें तीन एक दिख रहा है, देखो तो U कितने दिख रहा है, 1 2 3, कौन सा लिखना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन वाले, क्यों वाई, क्योंकि वाई में लग रहा है फोर्स, तो UI लिखा, UI लिखूँ यहाँ पे, UI माने U2 बताओ क्या हो, ग्राउंड की वेलोसिटी जस्ट पहले नहीं थी, 0 थी, समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, अरे यहाँ समझ में आया, आगे होगा, बताओ ई क्या हो जाएगा, बताओ U, बताना UI लिख दूँ, इक्वल टू क्या हो गया, या बोले अच्छा UI क्या प्लस का था या माइनस का था, अरे देखो UI क्या प्लस का था या माइनस का, भाई देख लो UI क्या था, देखो साइन के साथ रखते ना भाई, इसको ध्यान रखना, साइन के साथ रखते हैं, UI प्लस का था या माइनस, UI माइनस का है ना, नीचे तरफ क्या माइनस, ऊपर तरफ क्या पॉजिटिव निगेटिव, तो ये माइनस का लिखे, बताओ क्या माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या है VY आएगा नहीं है, अरे इतना समझ में आया। अब VY को इसको लिख दूंगा यहाँ पे, अरे VY को लिख सकता हूँ यहाँ पे, बताओ VY कितना है, बताओ VY इक्वल टू क्या लिख दूँ यहाँ पे, VY इज इक्वल टू E UI, ऐसा लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख के देखें आप, VY कितना था, VY कितना, V cos बीटा, बस वेक्टर वाली को E लिखा, UI कितना है, U cos अल्फा है कि नहीं है, देखो U cos अल्फा, समझ में आया, देखो इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ रुकना, अब आओ यहाँ पे आ जाओ, वाई में सब कुछ कर दिया, अब एक्स में आ जाओ, दो डायरेक्शन है तो एक्स में आ जाओ, मतलब एक्स में कोई चेंज हो क्या, नहीं चेंज होना, क्यों नहीं चेंज होना, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स ही नहीं, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी में कहाँ चेंज आएगा, मतलब एक्स में बताओ क्या होगा, किसके लिए लिख रहे हैं, बॉल के लिए लिख रहे हैं ना, मतलब एक्स में पहले वेलोसिटी कितनी है बॉल की, एक्स में कितनी बताओ, U एक्स में कितना है, U sin अल्फा है, अच्छा U sin अल्फा की नहीं है, क्या पहले वाली वेलोसिटी, क्या ऐसा लिख दूं कि UX किसकी वेलोसिटी, UX इक्वल टू VX, बॉल का लिख रहा हूँ ना, बॉल की जो पहले वेलोसिटी है और जो बाद में वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, बराबर है, क्यों बराबर रहेगी, बराबर क्यों रहेगी बताना, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है एक्स में ना, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्योंकि UX और VX क्या इसका मतलब बराबर है। अरे भले ही वैल्यू अलग अलग, बीटा लिखा है यहाँ पे, अल्फा लिखा, तो यहाँ V लिखा, यहाँ U लिखा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वैल्यू लेकिन बराबर नहीं, बराबर है। US कितना का, US कितना है, U sin अल्फा इक्वल UI कितना है, सॉरी VX कितना है, V sin बीटा,
लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग चाहो अब दो इक्वेशन यहाँ बना के लिख सकते हो। अगर मैं चाहूँ दो इक्वेशन बना दूँ यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे क्या मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूँ और लिख लेंगे। बताओ, ये पहला इक्वेशन मान लो और ये दूसरा मान लो, ठीक है। हमें इसमें निकालना क्या, tan बीटा निकाल, क्या निकालना है, tan बीटा निकाल। तो लिख दूँ मैं पहले को ध्यान, वी साइन बीटा इक्वल टू क्या यू साइन अल्फा, नहीं है क्या? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी कॉस बीटा इज इक्वल टू ई यू कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं ना? बताना क्या वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, साइन, अरे साइन अपन साइन बीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, साइन बीटा अपन कॉस बीटा क्या होगा, tan बीटा। यू से, अरे यू से यू कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, अल्फा अपॉन में क्या आएगा ई। तो क्या एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब इस रिलेशन को भी याद रखना, tan बीटा इज इक्वल टू क्या, tan अल्फा अपॉन ई, tan बीटा इक्वल टू क्या, tan अल्फा अपॉन ई। अरे निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे भाई, बताना। ये बना लोगे, ये लिख लोगे, ये चीज कर लोगे, किस में करना है, ई किस में लिखना है, जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगे, ये लिख लो। अगर बात यही चीज अगर दीवार में होती, यही चीज अगर दीवार पे होता तब क्या करते, बोलो। अगर दीवार में होता यही चीज तब क्या करते, एक्स में, तब एक्स में एक्स वाली वेलोसिटी लेते, क्योंकि एक्स में कितना फोर्स, तब फोर्स कहाँ लगता, एक्स में लगता। तब बताओ फोर्स, तब ये ई कहाँ लेते, वेलोसिटी कहाँ से लेते, एक्स वाली लेते। यहाँ पे कौन इक्वल करते, वाई वाली इक्वल करते। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये चीज़ आ गया होगा। ये टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ रहा है, tan अल्फा अपॉन में ई आ रहा है। अब बताओ, अभी इसके बाद मैं आगे बता दे रहा हूँ, लोग को इतना लिखो, पहले इतना लिखो, फिर आगे मैं आप लोगों को ना यहाँ से और चीज़ बता रहा हूँ, इसी में आगे है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये क्या है, tan बीटा इक्वल tan अल्फा अपॉन बीटा क्या है, वर्टिकल एंगल कब का, कॉलिजन के जस्ट बाद जब एंगल दोबारा बना के जा रहा है, किसमें है, वर्टिकल और वेलोसिटी के बीच। कौन सी वेलोसिटी, वी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अल्फा क्या है, जब ये आ रहा टकरा रहा है उसके जस्ट टकराने के जस्ट पहले का एंगल, ठीक है। ये tan अल्फा अपॉन ई आया, रिलेशन आया। अगर मैं कहता हूँ कॉलिजन इलास्टिक है, आया दीवार, ये दीवार का इलास्टिक कॉलिजन हुआ मान लो, तो ई कितना रहता, 1 रहता। तो अगर ई 1 है तो tan बीटा इक्वल टू क्या रहता, tan अल्फा रहता। तो जो एंगल बीटा जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाए, मतलब अगर 30 डिग्री से आया तो जाएगा 30 डिग्री जाएगा। समझ में आएगी नहीं आएगी बात आगे। अगर यही एंगल, अगर मैं कहूँ परफेक्टली इलास्टिक है, दीवार ये ऐसा है, ई इक्वल टू 0 ई इसका है। अब क्या होगा बताओ, tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा अपॉन ई कितना होगा, 0 कुछ होता है क्या, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन कब होता है, जब बीटा कितना होता है 90 डिग्री। अरे बीटा कितना 90 डिग्री, तभी तो ये नॉट डिफाइन होगा। तो tan बीटा कितना इनफाइनाइट आ रहा है 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री है तो बताओ 90 डिग्री कहाँ से, ये बीटा क्या है, एंगल कब का है, कॉलिजन के बाद का, कॉलिजन के बाद का एंगल है ना, और कब वेलोसिटी के बीच ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या ये है, और ये क्या एंगल 90 डिग्री बनना कि नहीं बनना है। तो क्या करेगा, अरे दीवार से बोले ग्राउंड से चिपक के जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया, ये क्वेश्चन, ये से क्वेश्चन थे। अब बताओ इसमें आप लोगों ने क्या सीखा, बताओ ये क्या है, कैसे इसमें कंडीशन देखो, ध्यान रखना। अगर मान लो बॉल कोई छोटा पार्टिकल हो और क्या हो, एक दीवार हो या बोले ग्राउंड हो ना, जो रुके रहेंगे और रुका हुआ था ना, तो इसमें क्या करेंगे। अब अगर किसी एंगल पे आ रहा हो, तब क्या करोगे, तब एक्स में अलग देखोगे, वाई में अलग देखोगे। जिसे एक्स और वाई में, जो मान लो वाई में इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, मान लो वाई में इम्पल्सिव फोर्स, अगर वाई में इम्पल्सिव फोर्स लगा तो ई कहाँ लिखोगे, वाई वाली वेलोसिटी लिखोगे। एक्स में नहीं लग रहा हो, इसका मतलब एक्स में नहीं लग रहा हो तो एक्स में क्या करोगे, जो पहले की वेलोसिटी एक्स वाली, वही बाद की वेलोसिटी एक्स वाली। हमें इक्वल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बाकी सब कुछ लिख जाओगे। अगर मैं करूँ एक्स और वाई लिखा, मान लो एक्स में इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, मान लो अगर दीवार वाली ऐसी दीवार होती, एक्स में इम्पल्सिव फोर्स लगता, तब ई कहाँ के लिखते, एक्स वाला लिखते, वेलोसिटी किस में लिखते, एक्स वाली। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v और v2 v1 सब क्या लेते, एक्स वाली वेलोसिटी लेते, पहले के बाद वाली लिखते, जस्ट पहले बाद वाली। अब वाई में क्या करते, पहले और बाद का इक्वल कर देते, आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ें आ रहा है। अगर मान लो बिना एंगल पे आ रहा हो, एंगल के बिना नहीं आ रहा हो, तब क्या होगा, मान लो 10 से आया, कितने उठेगा, इंटू 10 से उठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20 से आया, कितने जाएगा, 20 इंटू 20 से जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही सब चीज़ें। यहाँ तो आप लोगों ने चीज़ें अच्छे से पढ़ ली। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म है ये बात। अब कल पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। और दादा ने 3-4 क्वेश्चन देखना वाला नहीं, 2 क्वेश्चन ये है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, एक बॉल है, पढ़ो, ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी हाइट से, बोलो, h हाइट से। हमने क्या माना था, हाइट h0 माना था ना, इसने क्या मान लिया, h मान लिया। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, हाइट क्या माना है, h मान लिया। हमने क्या माना था, h0 माना। हाइट h एज इट बाउंसेस ऑफ द फ्लोर, अब फ्लोर पे आएगा, टकराएगा, तो टकराने के बाद वेलोसिटी, पहले कुछ वेलोसिटी होगी, फिर क्या करेगा, बाउंस होगा। अब यहाँ बाउंस होगा, बाउंस ऑफ फ्लोर, इट्स स्पीड इज, जब ये बाउंस कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 80% ऑफ व्हाट इट वाज जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। बताओ ये यूज कर 0 पे आया, मान लो 0 पे आया, टकराया मान लो v से, टकराया कितने, मान लो v से, मान लो टकराया। अगर 20 टकराया तो बताओ कितने उठेगा, जस्ट कितने उठेगा, तो क्या ई वी से उठेगा नहीं उठेगा।
अगर 20 टकराया तो कितने उठेगा, ई 20 उठेगा। अरे पता ना 10 से टकराया तो ई इंटू 10 से उठा, समझ भाई, 20 से टकराया तो कितने उठेगा ई। और ये बोल रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, ये तो क्या उठने के बाद जस्ट बाद टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी है इक्वल टू टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या ई इंटू टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी। और बोल रहा है कि इट बाउंस ऑफ द फ्लोर, इट्स स्पीड इज 80% ऑफ व्हाट इट वाज जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। बिफोर हिट द ग्राउंड मान लो स्पीड वी है, और ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड जो पूरी स्पीड है वो कितनी है 80%, मतलब क्या 80/100 है किसका, जस्ट बिफोर वाली जो कि उसका 80/100 है। क्या कुछ ना कुछ कम होगी कि नहीं कम होगी, कम होगी। तो ये मान लो स्पीड वी है, ये बाउंस किया तो कुछ ना कुछ यहाँ कॉलिजन हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी की लॉस हुआ, तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो कितनी हो गई 80% ऑफ पहले की हो गई। और ये चीज़ हमने, ये तो क्वेश्चन से लिखा, क्या ये चीज़ लिखना हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। अब बराबर कर दिया, बताओ यहाँ से क्या ई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई कितना आ रहा है 8/10 आ रहा है नहीं आ रहा, इक्वल 8/10। अरे हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए क्या, बॉल विल राइज टू ए हाइट, क्या चाहिए, द बॉल विल राइज टू ए हाइट, कितने हाइट तक बॉल उठ रहा है ये चाहिए। बताओ ये अब ये उठा कि नहीं उठा, जब ये टकराया तो उठेगा कि नहीं उठेगा। अब ये पूछा उठने, ये जाने के बाद ये कितने हाइट तक जाएगा, ये हाइट निकाल लिया, मान लो ये हाइट कितनी मान लिया, H1 मान लो, H1 मान लिया। बताओ H1 ये क्या है, पहला एक ही बार तो कॉलिजन हुआ है, तो एक बार कॉलिजन तो क्या लिखूंगा, इस इक्वल टू क्या था E2N था। बताओ E इंटू क्या 2 × 1 रहता है, तो क्या E2H0 है कि नहीं है, फॉर्मूला यही तो है हमारे पास फॉर्मूला। बताओ अरे एक ही बार कॉलिजन हुआ, एक बार कॉलिजन हुआ कितना ऊपर उठा वही पूछ रहा है, तो H1 लिखा, एक ही बार 2 लिखा, H0 कितना इसलिए माना, H माना है, H लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे H लिख दिया। अब क्या करें, ई का स्क्वायर कर, ई तो निकाल ही लिया, देखो ई आ गया, ई कितना आ रहा है 8/10 का होल स्क्वायर, H कितना हो गया 64/100, H कितना हो गया 0.64H। ऑप्शन में यही था, आंसर यही था, खत्म 0.64H। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, क्या ही था भाई, आया टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट लिखो। टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, जो टकराने पहले की वाली वेलोसिटी वी है, टकराने के बाद क्या होती है इंटू वी, ये हमने कॉन्सेप्ट लिखा। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा कि टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है वो टकराने के जस्ट पहले वाली की वेलोसिटी कितनी है 80% है, तो 80% के साथ वो भी लिख दिया। ये क्वेश्चन के हिसाब से लिखा, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके हिसाब से लिखा, बराबर का बराबर तो है ही है। अरे कॉन्सेप्ट के साथ बात सही है, इसके साथ बात सही है। यहाँ इक्वल आ गई, यहाँ H1 पूछा था, हाइट के ऊपर जा रहा, पता है इस पर H0 होता है, H0 कितना माना, H माना, आंसर आ गया। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, कर लोगे ये, पढ़ो। ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट H1। अब देखो इसने H0 को क्या मान लिया, H1 मान लिया, तो रटना नहीं बिल्कुल भी है ना, कि रटने बढ़ जाओ, इसलिए मैं समझा किया हूँ। क्या है, ए बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप हो रहा है ना, कितने हाइट थे H1 हाइट थे। उसके बाद क्या होगा बताओ, कॉलिजन होगा। अरे कॉलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या बिफोर V1 है, मान लो V है कि नहीं, मान लो V है, अब जस्ट बात कितनी होगी E इंटू वी होगी। अब क्या उतने ऊपर जा पाएगा, नहीं। अब बोल रहा कि इफ इट इज रिबाउंड हो रहा ना, रिबाउंड होगा, क्या उतनी हाइट तक जाएगा, नहीं। हाइट कितनी हाइट तक जा रहा है, बोल रहा है H2 हाइट तक जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है H2 हाइट तक जा रहा है। ये कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद मान लो H2 हाइट तक गया। अब बोल रहा है कि देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, ई पूछा है। अब बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे किसके बारे में पता है हमें, किसके बारे में पता है, H1 H2 पता है हमें। अरे क्या पता है हमें, H1 पता है और H2 पता है। बताओ क्या H2 और H1 में रिलेशन पता नहीं होगा हमें, H2 और H1 में क्या रिलेशन पता है, निकाल सकता हूँ। H2 और H1 में रिलेशन क्या रिलेशन होता है बताना, H2 और H1 का रिलेशन होता है। ये बाद की वेलोसिटी जो हाइट होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू ई की पावर 2 × 1 होगा, क्योंकि एक ही बार कॉलिजन हुआ है, इंटू क्या होता है H0 होता नहीं होता है, तो H1 इक्वल टू यहाँ पे जो हमने बाद वाला क्या माना H2 मान लिया इसने ना, ई की पावर 2 लिखा, ये कितना माना है H1 माना है, H1 लिखा। अरे यहाँ तक समझ में नहीं आया, यहाँ तक हमें चाहिए क्या, ई चाहिए, हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। और ई जो था H1 H2 के टर्म में था, ई जो था वो H1 H2 के टर्म में था। इस पर कितना हो गया H2/H1, ई कितना आ गया √H2/H1, यही आंसर था। तो बताओ अगर ई का ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन H1 H2 के टर्म था तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, फार्मूले से जोड़ दिया, और फार्मूला में ये याद है ये वाला, ये लिखा, लिख तो दिया ये, लेकिन पता नहीं चाहिए H1 क्या होता है, कॉलिजन के पहले का जस्ट बाद का हाइट है कि नहीं है, H2 है। H0 क्या होता है, कॉलिजन के पहले का जस्ट पहले की हाइट, H1 माना इसलिए तो H1 लिख दिया वहाँ पे। देखो ये रटा हुआ फॉर्मूला हमारे, ये हमने यहाँ से डायग्राम बना के लिख दिया, तो यहाँ से ये आंसर ये आ गया। चलो रोको, बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ, खत्म है ये, आसान 2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखो आगे, अच्छा, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्फीयर आफ्टर इट हिट ए वर्टिकल वॉल। देखो एक वर्टिकल वॉल की बात करो, बना लो पहले से, स्फीयर है और वर्टिकल वॉल से ये हिट कर रहा है। अब बोला कि आफ्टर इट हिट ए वर्टिकल वॉल, जब ये वर्टिकल वॉल को हिट करने के बाद जब ये वापस जा रहा है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी दिया, माइनस का i+3 जगह, कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी दी है, कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी नहीं, कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी कितनी दी है, माइनस का i+3, मतलब कहाँ पे, x में होगी माइनस का i, और कहाँ पे होगी 3j, ऐसे होगी। मतलब ये कैसे जा रहा होगा,
बताओ रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो टकराने के बाद मान लो टकराया, मान लो ऐसे आ रहा है, टकराने के बाद ऐसे जा रहा है, तो बताओ इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या इस तरह मैं लिख दूँ इसको, अरे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान देना, क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कितनी वेलोसिटी बताओ, यहाँ पर कितनी है माइनस का आई कैप, यहाँ कितनी है 3j कैप। ये कब की है, टकराने की, लिख लो टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी है ऑन ए स्मूथ अवसर पे। और जो इनके बीच का जो बॉल और इसके बीच जो ई है ना, वो कितना है 1/2 है, ये दिया है। और बोल रहा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर जस्ट बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले की जो वेलोसिटी है वो बताओ। क्या कॉलिजन पहले डायग्राम बना लूँ, कैसे आ रहा होगा, ऐसे ही तो आ रहा होगा, अरे ऐसे तो आ रहा होगा भाई। कॉलिजन जस्ट पहले डायग्राम बना लूँ, बताओ ये मान लो अगर यू है, क्या है ये कॉलिजन जस्ट पहले वाले, आप लोग क्या मानते हैं, यू मानते नहीं मानते हैं, यू मान लिया, तो यहाँ क्या लिखूंगा ux, ये क्या लिखूंगा uy, अरे थीटा वगैरह नहीं पता ना, ux uy मान लो, खत्म कर लिया। अब बताओ आप लोग देख बताना क्या लग रहा है यहाँ पर, किसमें वेलोसिटी किसमें, x में भी है और y में भी है, तो x में अलग देखो, y में, e में जो लिखोगे, e से कुछ e के वाले जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, e से जो कुछ निकालोगे उसमें वेलोसिटी कौन सी देखोगे, यहाँ बताना कॉलिजन कैसे होता ना, कॉलिजन कैसे हो रहा है, ऐसे होगा, नॉर्मल फोर्स से लगेगा, नॉर्मल फोर्स से बताना इस बार जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, x में लग रहा है। अगर x में लग रहा है तो e का जो फॉर्मूला किसमें यूज करने वाले हो, x में, किसमें यूज करने वाले हो x में। और पहले इसके पहले क्या करें, x और v को अलग कर लें, अरे पहले का वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी लिख लूँ क्या, पहले इसको लिख सकता हूँ, पहले वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी, और लिख के देखते हैं पहले वेलोसिटी बाद की, मतलब जस्ट पहले की वेलोसिटी क्या मान लिया, u वेक्टर है, u वेक्टर है कि नहीं है, u इक्वल टू क्या होता है ux प्लस uy, अरे ये लिखना आता है, u का मैग्नीट्यूड क्या होता है √ux² प्लस uy², ux कितना है कुछ नहीं दिया, ux मान, uy कितना है नहीं, ux किस में प्लस का है पॉजिटिव, uy भी किस में है पॉजिटिव है, मान लिया, खत्म समझ में आया। अब ये तो पहले की वेलोसिटी निकालनी है, बाद देखो, बाद टकराने की बात को बनाओ, बताओ v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बोलो v वेक्टर इक्वल टू क्या होता है vx प्लस vy, ऐसे लिख लोगे हमेशा नहीं लिख लोगे, बताओ v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा √vx² प्लस vy² है ना, vx लिखो, बताओ vx क्या प्लस का कि माइनस का है, माइनस का है, कितना माइनस का आई कैप है ना, आई कैप, vy कितना बताओ प्लस का 3j कैप, लिख लोगे यहाँ तक, लिख लिया। हमें क्या चाहिए, हमें हमने लिख लिया कि नहीं लिखा सब कुछ जो लिखा, ये क्या है पहले का है, ये क्या है बात, किसके लिए ये सब किसका है, ये बॉल का है, ये किसका है बॉल का है, पूरा बॉल का ही तो है, ये दीवार तो रेस्ट में है ना। और अब इसको लिखो, बताओ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लग रहा है ये फोर्स, x में लग रहा है, तो वेलोसिटी कौन सी लिखोगे इस वाले ई वाले फॉर्मूले में, x वाली वेलोसिटी लिखो, चलो x वाली वेलोसिटी, v2 लिखो, v2 बताओ पहला और दूसरा लिख लो, पहला किसको मान लिया बॉल को, दूसरा किसको मान लिया दीवार को, तो दीवार किसमें v2 किसका है, दीवार की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितनी है 0, इसमें क्या u1 u2 होता है, अरे u1 माइनस u2 होता है, दीवार की वेलोसिटी पहले भी कितनी थी 0, लिख दिया, v2 माइनस v1 लिखते हैं, v1 क्या बताओ, v1 क्या है, अरे v1 है वेलोसिटी किसकी, बोलो वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी बॉल की जस्ट आफ्टर कॉलिजन, कौन सी डायरेक्शन में लिख रहे बताओ, कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी लूंगा, x वाली वेलोसिटी की, तो बॉल की कई तो है, ये भी है ये भी है ये भी है, कौन सी वेलोसिटी लूँ x डायरेक्शन वाली ना, बोल दिया ना यहाँ पे x में, तो इसमें कितना माइनस का आई कैप, लिखा माइनस, अरे लिख लूँगा ऐसे माइनस का आई कैप यहाँ पे लिख लिया। अब बताओ आई इधर लिखो ई, ये बताओ u1 रहेगा, बताओ u1 क्या लिखूं, u1 अरे u1 क्या है बताओ, बॉल की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी बॉल की, किसके जस्ट बिफोर कॉलिजन, बताओ कितना मान लिया ux मान लिया है, तो ux लिखूं, ux लिखो, नहीं पता ना इसका कहाँ, ये तो अरे ये तो निकालना है हमें पूरा, ये मान लो e कितना है बताओ, e कितना है 1/2 है, बताओ ये कितना आ गया ux इक्वल टू, ये 2 जाएगा प्लस का 2 आएगा कि नहीं आएगा, ux आ गया, हमें यही चाहिए, u चाहिए, ux आ गया, uy भी निकाल लें, uy अगर आ गया तो u वेक्टर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, uy कैसे निकाल बताओ, अब कैसे निकाल, x डायरेक्शन देख लिया, x में देख लिया, y में देखो, क्या y में कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, अरे y में कोई फोर्स इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा ना, अब y में इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगे तो क्या होगा, y वेलोसिटी कौन लगी, कौन किसकी वेलोसिटी, अरे दीवार तो बराबर ही रेस्ट चाहिए, इसकी वेलोसिटी ना, पहले कितनी इसकी वेलोसिटी बताओ vx है, अरे क्या कैसे लिखा u1 इक्वल टू v1 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, कौन सी वेलोसिटी y वाली ना, चलिए बताओ पहले कितनी इसकी वेलोसिटी है uy है, बाद में कितनी है, बाद में कितनी y में कितनी है vy है ना, ये दोनों क्या होगी बराबर, लिख देंगे नहीं लिखेंगे, vy कितना था, vy कितना है 3 प्लस का 3 हम माइनस की थी, तो uy कितना आ गया प्लस का 3 के बाद नहीं आ गया, तो ux भी आ गया uy भी आ गया, हमें क्या लिखना था वेलोसिटी लिखनी थी पहले विषय वाली, ux प्लस uy कितना आ गया था, बोलो कितना आ गया, ux कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बोला निकालो नहीं निकाल लोगे, निकाल लेना, देखो कितने चाहिए क्वेश्चन हो गया, चलो रोक देना इसको, रोक देना, हो गया बस कंप्लीट, बस खत्म, रोक दो, एक क्वेश्चन कराना तो बाद में।